हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, दिस इज योर मेंटर प्रतीक जैन। एंड दोस्तों, अपने कॉलेज काउंसलिंग सीरीज में आज हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट जैक डेली काउंसलिंग। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, जैक डेली इज बेसिकली अ कॉमन अथॉरिटी, जॉइंट एडमिशन कमेटी। एक कॉमन कमेटी है जो दिल्ली के जो 4 प्रीमियर कॉलेजेस हैं, एनएसयूटी, डीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली और आईजीडीटीयू, इन 4 कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो ये कॉमन अथॉरिटी, कॉमन कमेटी कंडक्ट करती है। जैसे अपने देश में, जैसे इंडिया में आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज, इन 4 कैटेगरीज की काउंसलिंग, कॉलेज सिलेक्शन, ब्रांच वगैरह सब कुछ जोसा हैंडल करता है। उसी तरह से इन 4 कॉलेजेस के लिए जैक डेली एक कॉमन अथॉरिटी है जो इस पूरे काउंसलिंग प्रोसीजर को कंडक्ट करती है। तो आज की इस वीडियो में इसी काउंसलिंग का पूरा A to Z प्रोसीजर हम लोग नोटिस करने वाले हैं, अलॉन्ग विद की डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 क्या डिटेल्स होती हैं, वो सब कुछ। एंड अलॉन्ग विद दैट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन अबाउट द कंपैरिजन ऑफ एनएसयूटी, डीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली। इन 3 कॉलेजेस का क्या कंपैरिजन है, कौन सा बेटर है, प्लेसमेंट्स किसके अच्छे हैं, रैंकिंग किसकी बेटर है, कौन सा किसको प्रेफर करना चाहिए, इस वीडियो में डेफिनेटली आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। राइट। सो गाइस, सबसे पहले तो इन केस यू आर नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, तो आप चैनल पे सब्सक्राइब रहें, बिकॉज जैसे जैसे अपना काउंसलिंग प्रोसेस क्लोज आता जाएगा, ऐसा बहुत सारा इंफॉर्मेशन, ऐसा बहुत सारा कंटेंट है दैट आई विल बी शेयरिंग ऑन दिस चैनल। तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड एंड स्टे अपडेटेड। राइट। तो गाइज देखो, सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि जो जैक डेली ये कॉमन कमेटी है, ये कॉमन अथॉरिटी है, इसकी काउंसलिंग से हमें कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं। ये ऑफ कोर्स आईआईटीज, एनआईटीज इनके लिए नहीं है। तो ये जो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है ये कंडक्ट किया जाता है 4 मेन कॉलेजेस के लिए। पहला जैसे मैंने नाम लिया था, तो फर्स्ट जो इसके अंदर है दैट इज डीटीयू, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये। और इसके अंदर आप बीटेक 4 ईयर कोर्सेज जो हैं उसमें आप जाते हैं। फिर एनएसयूटी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, पहले एनएसआईटी नाम से जाना जाता था। तो एनएसयूटी, इसमें बीटेक 4 ईयर एंड बीआर्क 5 ईयर कोर्सेज आपको मिलते हैं। देन आईजीडीटीयूडब्ल्यू, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही है स्पेशल, बहुत बढ़िया कॉलेज है। ये भी आपको जैक दिल्ली के थ्रू ही मिलेगा। तो ये इसके अंदर ये कोर्सेज ऑफर्ड है। और एक ट्रिपल आईटी दिल्ली जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो नहीं है ये। वो ट्रिपल आईटी जो है, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद और ये सब जो आप सुनते हैं, वो सब गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ये ट्रिपल आईटी दिल्ली प्राइवेट, एक तरह से आप कह सकते हो। ये ट्रिपल आईटी दिल्ली ये बीटेक 4 ईयर कोर्स आपको देता है। गाइज, दिल्ली के इन 4 कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको जैक दिल्ली का अलग से काउंसलिंग फॉर्म भरना होता है। ये जोसा काउंसलिंग से नहीं मिलते हैं आपको, ठीक है। अब ये जैक दिल्ली बेसिकली कैसे प्रोसेस करता है, कैसे वर्किंग होती है, उस बात पे आते हैं। अच्छा गाइस, सबसे पहले तो इन केस आपका काउंसलिंग से रिलेटेड, ब्रांच एंड कॉलेज सिलेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें। कॉल की जगह आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें, so that me and my team will get in touch with you and try to solve all your queries in all possible ways. तो in case you have query, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नाउ, अब सबसे पहले तो जैक दिल्ली की काउंसलिंग में अप्लाई करने के लिए, इन 4 कॉलेजेस में जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे बढ़िया बात, जोसा की तरह, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, आईआईटीज की तरह यहां 75% वाला क्राइटेरिया जो 12th बोर्ड वाला है वो नहीं है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये मस्ट पास 12th, ये ऑफकोर्स आपने 12th सीबीएसई, आईसीएसई या कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने पास किया है, वो ठीक है। देन स्ट्रिक्ट डिस्क्वालिफिकेशन, जो जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आ रही है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो ऑफकोर्स 12th पास होने चाहिए आप किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और इसके अंदर कोई मिनिमम या मैक्सिमम एज क्राइटेरियन है, कोई एज का कंडीशन यहां पर नहीं है, बस 12th पास होने चाहिए। परसेंटेज वगैरह कितना चाहिए वो बता रहा हूं अभी आपको, पर आप सीबीएसई, आईसीएसई रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट से पास होने चाहिए, कंपार्टमेंट आपके नहीं आनी चाहिए। देन अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो 4 कॉलेजेस हैं जो जैक दिल्ली के थ्रू मिल रहे हैं बच्चों, ये एक मेजर रिजर्वेशन क्राइटेरिया लेके चलते हैं, जिसमें 85% ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर दिल्ली रेसिडेंट स्टूडेंट। जो भी दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए 85% सीट्स रिजर्व्ड रहेंगी, जिनके स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट जो हैं वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी में, एनसीटी में लोकेटेड है। फिर 15% सीट्स ऐसी, मतलब भले आप कंप्यूटर साइंस की बात कर लें, ईसी वगैरह की बात करें, सारे कॉलेजेस, ये जो 4 मैंने नाम लिए, इन चारों में 15% सीट्स आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए हैं, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र वगैरह सब। और 85% सीट्स दिल्ली वालों के लिए हैं। इन केस अगर आप एनआईओएस से हैं, अगर आपने ओपन बोर्ड से एग्जामिनेशन दिया है, इन दैट केस आपका होम स्टेट कौन सा माना जाएगा,
जहां पे आपके बोर्ड एग्जाम का सेंटर था भाई, क्योंकि एनआईओएस में आपने ओपन रजिस्ट्रेशन किया है, तो जहां पे भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर था उस लोकेशन को आपका होम स्टेट माना जाएगा। तो आपका एग्जाम सेंटर अगर एनआईओएस में दिल्ली था तो आप 85% क्राइटेरिया में आओगे, अदरवाइज 15% में आओगे। तो आई थिंक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि 85% सीट्स दिल्ली वालों के लिए और 15% सीट्स आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए। नाउ अब ये जो परसेंटेज वाली मैं बात कह रहा था कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 12th बोर्ड में कितने चाहिए इस जैक दिल्ली काउंसलिंग में जाने के लिए या इन 4 कॉलेजेस में लैंड करने के लिए। तो आप देखो गाइस, जनरल कैटेगरी के लिए, अच्छा जनरल कैटेगरी यहां पे मेंशन नहीं किया, मैं आपको बताता हूं। देखो जनरल कैटेगरी के लिए अपन देखें तो जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए एक ही क्राइटेरिया है। जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए बता रहा हूं तो द क्राइटेरिया इज 60%। 60% आपके मार्क्स होने चाहिए डीटीयू, आईजी, डीटीयूडब्ल्यू और एनएसयूटी इनमें जाने के लिए। 12th बोर्ड में इतना चाहिए, 60% एग्रीगेट इन पीसीएम, ठीक है। और ट्रिपल आईटी दिल्ली की बात करूं तो ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए द परसेंटेज इज 70 एग्रीगेट इन पीसीएम। बेस्ट 5 का कंडीशन लिखते हैं, पर आपका 70% एग्रीगेट होना चाहिए। ये 70% आपका एग्रीगेट आना चाहिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए क्राइटेरिया है, तो इन तीनों के लिए तो 60% है और ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए 70% है। बाकी कैटेगरीज में देखें तो ओबीसी एनसीएल में यहां 55 होना चाहिए बोर्ड में, उधर 65। एसटी एसटी में यहां 50, वहां 60। डिफेंस जो है वो 55 और 65 है, और पीडब्ल्यूडी के लिए यहां 50 और वहां 65% चाहिए बोर्ड्स में। तो आईआईटीज एनआईटीज वगैरह की तरह 75% वाला क्राइटेरिया नहीं है, बट स्टिल जनरल कैटेगरी में 70% तो ट्रिपल आईटी दिल्ली वालों को लिए चाहिएगा और 60% आपको चाहिए बोर्ड्स में, अगर इन तीनों कॉलेजेस में जाना है तो। ठीक बात। अब फर्दर अपन देखें, नेक्स्ट बात आ रही है कि हाँ, एक मेजर पॉइंट यहां पे आता है ट्रिपल आईटी दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में, बार बार आपको ये शब्द सुनने मिलेगा, बोनस पॉइंट्स। गाइज इन सारे कॉलेजेस में जाने के लिए आपका जेई मेन का स्कोर ही कंसिडर होता है। इन सारे कॉलेजेस में जाने के लिए आपको जेई मेन में कितनी ऑल इंडिया रैंक आई है, क्या आपकी परसेंटाइल आई है, ये जैक दिल्ली इन 4 कॉलेजेस के लिए एग्जाम अलग से कोई कंडक्ट नहीं हो रहा है, आप जेई मेन के थ्रू ही जाओगे। तो जो भी आपकी जेई मेन में ऑल इंडिया रैंक है उसके बेसिस पे आपको एनएसयूटी, डीटीयू, आईजी, डीटीडब्ल्यू वगैरह में मिलेगा। बट ट्रिपल आईटी दिल्ली में एक स्पेशल पॉइंट जुड़ता है कि आपकी फाइनल रैंकिंग में एक तो आपका जेई मेन का रैंक तो उठाएंगे, बट अगर आपके पास कोई स्पेशल अचीवमेंट है, अगर आपके पास कोई स्पेशल अचीवमेंट है, लाइक आप इंडियन नेशनल ओलंपियाड, आईएनओ, आईएनपीएचओ वगैरह जो रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल ओलंपियाड्स हैं, उनमें अगर आप कहीं सिलेक्ट हुए हो तो आपको बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप प्रोकॉन जूनियर प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं आप सिलेक्ट हुए हैं तो आपको मिलता है। एनटीएससी एसटीसी स्कॉलर अगर आप हैं तो आपको मिलता है। अगर आपको किसी इंस्पायर प्रोग्राम ऑफ डीएसटी में अगर आप हैं, आपको कोई इग्नाइट अवार्ड इस कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं, आप आईरेस नेशनल साइंस फेयर के विनर हैं, अगर आप स्पोर्ट्स में कोई बहुत स्पेशल प्राइज विनर है, चेस में अगर आपका कोई प्राइज है, कल्चर में अगर, इन सब के क्राइटेरिया ट्रिपल आईटी दिल्ली की वेबसाइट पे गिवन है। तो इनमें अगर आपने कोई रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड नेशनल लेवल पे अगर अचीव किया है तो आपको 1 से 2 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, या तो 1 बोनस पॉइंट मिलता है या एटमोस्ट 2 बोनस पॉइंट मिलते हैं। तो ये बोनस पॉइंट आपके एडमिशन का क्राइटेरिया बन जाता है इन ट्रिपल आईटी दिल्ली। तो ट्रिपल आईटी दिल्ली में एडमिशन के लिए क्या होगा, आपकी जेई मेन रैंक प्लस द बोनस पॉइंट। अब मान लीजिए आपकी और मेरी रैंक जेई मेन में ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट मेरे पास 1 या 2 बोनस पॉइंट्स हैं। इन दैट केस आपकी रैंक मेरे से शायद थोड़ी बेटर थी या मेरे बराबर थी, तो भी मुझे प्रायोरिटी मिलेगी बिकॉज मुझे बोनस पॉइंट्स का एडवांटेज मिल रहा है। पर उसके लिए आपके पास इस तरह का कोई नेशनल लेवल रिकॉग्निशन होना चाहिए। ये क्राइटेरिया एनएसयूटी, डीटीयू और आईजी, डीटीयूडब्ल्यू में नहीं है, ये केवल ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए है। ठीक बात। अब बात आती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। जैसे मैंने आपको बताया, ये कोई अलग से एग्जाम नहीं है, आपको केवल जैक दिल्ली का काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन भरना होता है। काम आपका जेई मेन का स्कोर ही आएगा, आपकी जेई मेन की रैंक ही काम आने वाली है, एग्जाम अलग से कुछ नहीं देना है। नाउ अब जब इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, ये ऑफ कोर्स आपके मई एंड जून वगैरह के आसपास स्टार्ट होता है। जैसे ही कुछ डेट्स वगैरह फाइनलाइज होती हैं, प्रोसीजर ये रूटीन रिलीज करते हैं, शेड्यूल रिलीज करते हैं, मैं आपको इंटीमेट करूंगा। बट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सबसे पहले तो आप जैक दिल्ली का जो वेबसाइट है, पोर्टल है, वहां पे आप जाते हैं और वहां पर आपको सबसे पहले अपना जेई मेन का एप्लीकेशन नंबर डाल के, जेई मेन का रोल नंबर वगैरह डाल के आपको लॉगिन करना है।
अब वहां पे लॉगिन करने के बाद आपको अपना जैक दिल्ली का जो पोर्टल है उसका एक यूनिक आईडी और पासवर्ड सेट करना होगा। मतलब वहां पे आप एक नया आईडी और पासवर्ड बनाओगे, बट पहला लॉगिन आप अपने जेई मेन के एप्लीकेशन नंबर रोल नंबर से करोगे। अब वो लॉगिन वगैरह करने के बाद, पासवर्ड वगैरह सेट करने के बाद आपको 1500 रुपीज का रजिस्ट्रेशन वहां पे करना होगा। जैक दिल्ली काउंसलिंग में आगे बढ़ने के लिए 1500 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस आप भरोगे। तो वो ऑनलाइन फीस आप भर सकते हैं, बेटर है कि आप ऑनलाइन ही रेकमेंड प्रेफर करो। बस मेन चीज ये है कि वहां पे जब बैंक की डिटेल्स आप डालेंगे, है ना, आपसे रजिस्ट्रेशन वगैरह के टाइम पे जब बैंक की डिटेल्स डाली जाएंगी, तो गाइज आप वही बैंकिंग डिटेल्स डालें जिसमें आप रिफंड चाहते हैं। मान लो आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में कहीं पर भी कोई रिफंड की पॉसिबिलिटी आती, कहीं पर भी रिफंड की गुंजाइश बनती है, तो आपको वही बैंक डिटेल्स डालने हैं जिनमें आप अपना रिफंड चाहते हो। तो उस चीज का अपन डेफिनेटली ध्यान रखें। तो ये एक रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको समझा दिया, बेसिक रजिस्ट्रेशन आप करोगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप आता है अबाउट डॉक्यूमेंट अपलोड। तो ये जोसा की तरह नहीं है कि डॉक्यूमेंट अपलोडिंग बिल्कुल लास्ट में होगी। यहां पे डॉक्यूमेंट अपलोडिंग जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया जैक दिल्ली के लिए, आपका इमीडिएट डॉक्यूमेंट अपलोड का स्टेज आ जाता है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको एक तो क्लास 12th की मार्कशीट अपनी डालनी होगी। अब अगर आपका क्लास 12th का मार्कशीट अवेलेबल नहीं है तो आपका जो प्रोविजनल रिजल्ट है ना, जो भी वहां पे अवेलेबिलिटी है वो आप डालेंगे। तो क्लास 12th की मार्कशीट आपको डालनी होती है। फिर क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है या क्लास 10th की जो मार्कशीट है, वो आपको वहां पर पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड करनी होगी। वो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में माना जाएगा। डीओबी प्रूफ जो है वो आपका आधार नहीं, वो आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट होगा बच्चों, ठीक है। फिर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आप जनरल कैटेगरी के हैं तो कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बट अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वगैरह में हैं तो आपको ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में सेंट्रल का अपना सर्टिफिकेट लगाना होता है, और एससी एसटी में तो ऑफकोर्स स्टेट सेंट्रल सब एक ही बात है। तो वो आपका एक अपडेटेड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। वो आपने जेई मेन के लिए, जोसा वगैरह के लिए ऑलरेडी अपडेट करा लिया होगा, तो वो आप यहां पे अपलोड करोगे। इन केस अगर आपके ट्रिपल आईटी दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बोनस पॉइंट्स बन रहे हैं तो वो भी आपको सर्टिफिकेट यहां डालना है। अगर आपके पास कोई ओलंपियाड का सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, वो आप यहां अपलोड करोगे। और ये सब एक कॉमन पीडीएफ में जाएगा बच्चों, ये सब एक कॉमन पीडीएफ के रूप में आपको डालना है। अगर आप डिफेंस वाली कैटेगरी में आ रहे हैं तो डिफेंस वाला सब कैटेगरी डॉक्यूमेंट जाएगा। अगर आपका कश्मीरी माइग्रेंट का सर्टिफिकेट लगता है तो वो यहां पे लगना है। अगर आपका पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है तो वो भी अपलोड होगा। बट इन केस जनरल कैटेगरी के हो तो क्लास 12 की मार्कशीट, क्लास 10th का सर्टिफिकेट और आपका ट्रिपल आईटी का अगर बोनस पॉइंट एप्लीकेबल है तो इन सबको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप अपलोड करें। तो एक तो ये डॉक्यूमेंट अपलोडिंग वाला स्टेप हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक बार आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दिए तो उसके बाद कोई एडिटिंग अलाउड नहीं है, तो समझदारी से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का ध्यान देंगे बच्चों। देन नेक्स्ट स्टेप आता है अबाउट चॉइस फिलिंग। ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। जोसा के कॉन्टेक्स्ट में भी, जैक के कॉन्टेक्स्ट में भी, किसी भी काउंसलिंग में आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप चॉइस फिलिंग है। अब यहां सबसे बढ़िया बात यह है कि कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिकॉज 4 कॉलेजेस ही हैं। तो गाइज आपकी जो भी रैंक है जेई मेन में, आपकी जो भी रैंक है उस रैंक के हिसाब से आप सबसे पहले तो पास्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स देखो। ये जैक दिल्ली की काउंसलिंग पे ORCR करके एक फाइल है, ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक करके एक फाइल है। उसके अंदर राउंड 5 के, राउंड 1 2 3 4 5 के सारे राउंड्स के चारों कॉलेजेस के ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स गिवन है। मैं भी उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक का मैं पोस्ट करूंगा, बट आप उसमें से रिसर्च करेंगे कि आपकी रैंक पर आपको कौन कौन से कॉलेज में क्या क्या ब्रांच मिल सकती है, पहले वो प्रिपेयर कर लो। तो आप जब चॉइस फिलिंग करोगे ना तो सबसे पहले आपको भरनी होती है ड्रीम चॉइसेस। बच्चों, ड्रीम चॉइसेस मतलब वो जो शायद आपको नहीं मिल सकती। हो सकता है कि आपकी जेई मेन में करीबन 10,000 ऑल इंडिया रैंक है और 10,000 रैंक पे आपको एनएसयूटी में या डीटीयू में कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा, बट तब भी आप उसको अपनी चॉइस फिलिंग में रखिए, है ना। आप पहले ड्रीम चॉइसेस, भले वो अनरियलिस्टिक चॉइसेस हैं, बट आप पहले उन्हीं को भरो। फिर उसके बाद आप अपनी रीच वाली चॉइसेस भरें जो आपको मिल सकती हैं, जो चॉइसेस लास्ट ईयर के क्लोजिंग रैंक के अकॉर्डिंग आपकी रेंज में आ रही। लाइक 10,000 ऑल इंडिया रैंक पे मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या मैकेनिकल वगैरह मिलने के चांसेस हैं, तो वो रीच वाली चॉइसेस में रखूंगा नेक्स्ट चारों कॉलेजेस की। और फिर उसके बाद लास्ट में अगर मान लो आप मेल कैंडिडेट हैं तो आईजी डीटीयू तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और फिर लास्ट में आप अपनी जैसे श्योर चॉइसेस हैं कि भाई ये वो चॉइसेस हैं जो डेफिनेटली मुझे मिल जाएंगी,
तो वर्स्ट केस मुझे अगर रीच वाली चॉइस नहीं मिल रही है तो मुझे एटलीस्ट सेफ्टी चॉइसेस तो मिल ही जाएंगे। तो ऐसे प्रॉपरली अपनी चॉइस फिलिंग आपको करनी है और ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस भरने हैं, 3-4 ऑप्शन भर के खत्म नहीं करना है ना। भले अनसर्टेनिटीज हैं, आप सारी लिस्ट भरो। इन केस चॉइस फिलिंग से रिलेटेड आपका कोई भी कंसर्न है, आपको ऑर्डर समझ नहीं आ रहा है, आपको प्रायोरिटी समझ नहीं आ रही है, आप बच्चों जो नंबर नीचे देख पा रहे हैं उस नंबर पे आप व्हाट्सएप के थ्रू अपनी क्वेरी सेंड करें एंड माय टीम विल डेफिनेटली गेट इन टच विद यू। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि आप प्रेफरेंस किस तरह से भरें, तो मैक्सिमम चॉइसेस भरेंगे। अच्छा, अगर आप बीटेक और बीआर दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उनको प्रॉपरली फिट इन करना है। ऐसे नहीं कि चले सारी बीटेक रख दी और फिर बाद में बीआर। अगर बीआर का आपकी प्रायोरिटी है तो बीच बीच में फिट करो। और फिर इन केस मान लो जैसे लॉकिंग का सिस्टम रहता है, तो आपने मान लो चॉइसेस वगैरह भर दी, जिस दिन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहा होगा उस दिन वो ऑटो लॉक हो जाएगी, तो अपनी चॉइसेस आपने लॉक कर दी। तो प्रेफरेंस एंड चॉइस फिलिंग वाला काम आपको करना होगा। देन गाइस नेक्स्ट स्टेट आता है अलॉटमेंट ऑफ सीट्स एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन। तो जैसे ही आपने लॉक करे, मतलब जैसे मान लीजिए आपने फिल कर दिया तो वो ऑटो लॉक हो जाएगा लास्ट डेट पे, वो सबमिट हो गया। फिर आपका अलॉटमेंट, आपका रिजल्ट आएगा कि भाई आपको क्या अलॉट हुआ है, आपको कोई सीट मिला है कि नहीं मिला है। अब अगर आप बीटेक या डुअल डिग्री वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो तो ऑफ कोर्स केवल जेई मेन में पेपर 1 में जो आपकी रैंक थी उसको आधार बनाया जाएगा। ट्रिपल आईटी दिल्ली के केस में बोनस पॉइंट भी ऐड हो जाएंगे, बट बाकी केसेस के लिए अगर आप बीटेक एंड डुअल डिग्री ले रहे हो ना तो जेई मेन के पेपर 1 में जो आपकी ऑल इंडिया रैंक है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल रहा है। और अगर आप बी आर्क के लिए ट्राई कर रहे हो, बी आर्क केवल इन दोनों में, तो अगर आप बी आर्क के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपका जेई मेन का जो पेपर 2 था, जो बी आर्क बी प्लानिंग का होता है, उसका स्कोर रहेगा। मेजॉरिटी लोग बीटेक डुअल डिग्री वाले होते हैं तो उनको जेई मेन की जो उनकी ऑल इंडिया रैंक है उसके बेसिस पे मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कुछ अलॉट हो गया, आपने कुछ भरा था उसमें, उन चॉइसेस में से आपको एक कुछ मिल गया, तो आपको एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आएगा वहां पे बच्चों, उसको डाउनलोड करना है और प्रिंट कर लेना है। अपने लैपटॉप में, अपने फोन में सेव भी कर लें उस चीज को और एक प्रिंट भी निकाल लें। वो आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है कि भैया तुमको ये कुछ अलॉट हुआ है। इन केस कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है तो ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट राउंड के लिए काम करोगे, नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करोगे। बट अगर आपको कुछ अलॉट हुआ है, भले आपकी वो पसंद की सीट नहीं है, आपकी प्रेफरेंस में नीचे था, बट आप प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये अलॉटमेंट वाला फेज आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ही आपको कुछ अलॉट हुआ है आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी होती है, विच इज फिक्स्ड। कोई भी ब्रांच अलॉट हुई हो, कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है, आपकी प्रेफरेंस में से अगर कुछ आपको मिला है तो आप 95,000 का एक सीट एक्सेप्टेंस फी आपको भरना होता है। ये सीट एक्सेप्टेंस फी केवल ऑनलाइन फी पेमेंट गेटवे से आएगा, इसमें कोई ड्राफ्ट, कोई चेक, कोई कैश कुछ एक्सेप्ट नहीं होता। इट्स ओनली ऑनलाइन पेमेंट। तो जो भी पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू आप 95,000, ये स्टैंडर्ड फीस बना रखा है बच्चों, एक कॉमन फी है। कोई भी कॉलेज, कोई भी ब्रांच आपको मिला, आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भरना है कि भाई यस आई एक्सेप्ट दिस सीट, और आप आगे अपग्रेड के लिए भी तभी एलिजिबल होंगे जब आप ये फीस भरोगे। इन केस अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं भरा तो आप बाकी सारे राउंड्स में से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। इस स्टेप के बिना आप अगले स्टेप में नहीं जा सकते। तो इमीडिएटली, अच्छा आपको अगर कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है तो एक अलग बात है, तब तो आप नेक्स्ट राउंड में जाओगे ऑब्वियसली। बट अगर आपको कुछ अलॉट हुआ है तो सीट को एक बार एक्सेप्ट करो, 95,000 भरो और फिर अगले राउंड्स में आगे बढ़ोगे। देन अब नेक्स्ट स्टेप आता है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फिजिकल रिपोर्टिंग। बच्चों पहले राउंड में अगर आपको कुछ अलॉट हो गया, आपकी इस काउंसलिंग के 5 राउंड्स होने हैं और पहले राउंड में अगर आपको कुछ अलॉट हो गया, भले आपका वो फाइनल है या नहीं है, आपको वही एक चाहिए था या नहीं चाहिए था, भले वो प्रेफरेंस लिस्ट में नीचे है, इन एनी केस आपका अगला स्टेप होगा फिजिकल रिपोर्टिंग। तो जहां पर भी आपको फिजिकल रिपोर्टिंग अलॉट होती है, ये जैक दिल्ली के काउंसलिंग पोर्टल पे, आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे दिख जाएगा कि आपको कहां जाना है रिपोर्टिंग के लिए। तो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको जाना होता है, खुद को जाना होगा आपको, किसी और को आप नहीं भेज पाएंगे, आप खुद जा रहे हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं। तो आफ्टर पेइंग द फी यू मस्ट रिपोर्ट फिजिकली टू द अलॉटेड यूनिवर्सिटी। जो भी आपको अलॉट हुआ है, आपको एनएसयूटी अलॉट हुआ है तो आपको एनएसयूटी में जो अलॉटेड डेट है उस दिन जाकर आपको वहां रिपोर्ट करनी है। 95,000 फीस पे किए बिना सब कुछ इनवैलिड हो जाएगा, उसका ध्यान रखना है। और जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उन डॉक्यूमेंट्स को वहां पर वेरीफाई किया जाएगा, और अगर वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स में कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिलती हैं, कुछ कमी मिलती है,
तो ऐसे केस में उनको पूरा किए बिना आपको अगले राउंड में एंट्री नहीं मिलेगी। जिस राउंड के लिए आप अलॉट हुए हैं ना, आपको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई फिजिकली वहां पे जाके कराने। अब बच्चों डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर जाने होंगे वो सुन लो ध्यान से। तो टोटल 13 बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी आपको समझना होगा। तो एक तो सीट एक्सेप्टेंस फीस का रिसिप्ट, मैंने आपको ये बोला सबसे पहला आपका वो 95,000 अमाउंट डिपॉजिट होना जरूरी है। तो सीट एक्सेप्टेंस फीस का रिसिप्ट आपका जो आएगा पेमेंट का, वो निकालोगे प्रिंट। ये सब हार्ड कॉपीज जाएंगी, है ना, सब सेल्फ अटेस्टेड ओरिजिनल कॉपीज जाएंगी। खुद का साइन होना चाहिए स्टूडेंट का, पेरेंट्स का नहीं, खुद का साइन होना चाहिए। उन सारी कॉपीज पे साइन करोगे तो इन सब का प्रिंट आएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म साइंड बाय द पेरेंट एंड कैंडिडेट, जो आपका जैक डेली का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। जो आपने चॉइसेस लॉक की थी, जो आपने पूरा चॉइस लिस्ट बनाया था, उस पूरी चॉइस लिस्ट का पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करो और सेल्फ अटेस्ट करो, साइन करो। देन 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। इन हर एक एक चीज का आप नोटिंग कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सेव कर लो, बट गलती मत करो। तो 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। देन जेई मेन 2026 का आपका एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड। जो आपका एडमिट कार्ड जोसा काउंसलिंग में, सॉरी, आपके जेई मेन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपका जेई मेन एडमिट कार्ड था वो, और आपका जो स्कोर कार्ड आया है, जो आपका रैंक कार्ड आया है, उसका प्रिंट साइंड। क्लास 12th की आपकी मार्कशीट या उसका इक्विवेलेंट कुछ, है ना, मतलब प्रोविजनल मार्कशीट भी हो सकती है, ओरिजिनल भी हो सकती है, वो लेके जाना है। फिर सीट अलॉटमेंट लेटर, जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बोला था कि आपको डाउनलोड करना है, वो जाएगा, ओरिजिनल प्रिंट। क्लास 10th का आपका सर्टिफिकेट जाएगा। क्लास 10th की मार्कशीट नहीं कह रहे हैं लोग, पासिंग सर्टिफिकेट कह रहे हैं, जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पे लिया जाता है। फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये मैंने काफी बार बच्चों को गाइड किया हुआ है कि आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर बना के रखें। एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक प्रॉपर रजिस्टर्ड डॉक्टर से आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना लो। इसका जो फॉर्मेट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपलोड किया हुआ है, इसका फॉर्मेट, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अगर आप SC ST कैटेगरी, ओबीसी, NCL वगैरह किसी में भी लाइक कर रहे हैं तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट ओरिजिनल जेरोक्स भी कर लेना। बोनस पॉइंट्स, ट्रिपल आईटी दिल्ली में अगर आपकी रिपोर्टिंग है तो बोनस पॉइंट्स का आपका सर्टिफिकेट का प्रिंट आपके पास होना चाहिए। PWD अगर कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल हो। CW अगर डिफेंस को बिलोंग करते हैं या KM कश्मीरी माइग्रेंट को बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल विथ जेरोक्स विथ सेल्फ अटेस्टेशन आपके पास हो, जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स उस दिन आपके अलॉटेड सेंटर पे वेरीफाई किए जाते हैं, और उसके बिना, मतलब नहीं वेरीफाई होता है तो कैंसिलेशन होता है। बहुत बच्चे सीट्स लूज कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स की गड़बड़ की वजह से, तो इस बात का ध्यान रखना है बच्चों। अब एक बार आपका वेरिफिकेशन वगैरह हो गया, फिजिकल रिपोर्टिंग हो गई, अब नेक्स्ट स्टेप आता है फ्रीजिंग एंड अपग्रेडेशन का। गाइस मान लो आपको NSUT में CS चाहिए था और आपको मिल गया, तो ऑब्वियसली गेम ओवर, आप उसको फ्रीज करो। तो आप फ्रीज ऑप्शन पे जाते हैं, जैक डेली के पोर्टल पे जाके आप फ्रीज ऑप्शन चूज करते हैं। तो फ्रीज ऑप्शन का मतलब है कि भाई आप अग्री कर रहे हो, आप मतलब मान रहे हो कि भाई मुझे यही ब्रांच चाहिए, और उसके बाद सबमिशन के बाद आप कोई भी चेंज, कोई भी अपग्रेड उसके अंदर नहीं कर सकते। तो वो सीट आपके लिए फाइनली अलॉट हो गई, आपकी रिपोर्टिंग हो चुकी है एंड योर एडमिशन इज डन। इन केस अगर आप चाह रहे हो कि नहीं भाई ये मैं फ्रीज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि इससे बेटर ब्रांच और बेटर कॉलेज मेरे को मिले, मान लो मुझे NSUT में ECE मिल रहा है बट मेरी चॉइस लिस्ट में NSUT का CS भी है और मैं चाह रहा हूं कि अपग्रेड हो, तो ऐसे केस में बाय डिफॉल्ट आपका अपग्रेड या फ्लोट ऑप्शन चलता है। फ्रीज करना चाह रहे हो तो तुमको वहां पे मार्क करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑटोमेटिकली आप अपग्रेड में जाएंगे, आप फ्लोट सिलेक्ट करेंगे, और जो भी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में उसके ऊपर का चॉइस होगा वो राउंड 2 में, राउंड 3 में, राउंड 4 में आप अपग्रेड के लिए ट्राई कर सकते हो। भाई इन केस अगर अपग्रेड नहीं होता है तो राउंड 2 में भी आपको वही अलॉट हो जाएगा, राउंड 3 में भी वही अलॉट हो जाएगा, एंड यू विल वेट फॉर द अपग्रेड। बट अगर नेक्स्ट राउंड में, राउंड 2 में आपको अपग्रेड मिल गया, लाइक आपने DTU में मैकेनिकल आपको अलॉट हुआ था, बट अगले राउंड में आपको NSUT का ECE अलॉट हो गया, तो आपको दोबारा से रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाना है। अगर आपको पहले राउंड में कुछ अलॉट हुआ था और आप फिजिकल रिपोर्टिंग कर चुके हो, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं, तो सेकेंड राउंड में अपग्रेड होने पर दोबारा फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं होगी, दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना है। आप सोचे कि नहीं पहले तो सर DTU में वेरिफिकेशन हुआ था, अब NSUT वापस जाऊंगा, नहीं जाना है, वो क्लियर है इंस्ट्रक्शंस में। इफ अपग्रेडेड इन लेटर राउंड यू डू नॉट नीड टू रिपोर्ट फिजिकली टू द न्यू इंस्टीट्यूट। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। बट अगर आपको राउंड 1 में कुछ अलॉट हुआ ही नहीं था
और राउंड 2 में अगर आपको कुछ अलॉट होता है तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए उस नए अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्लोट एंड फ्रीज आपका ये चलता रहेगा, इस तरह की वर्किंग आपको समझनी है। देन नाउ गाइज ऑफ कोर्स ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। मैंने ये पूरा कहानी राउंड 1 2 3 4 तक जाता है और अल्टीमेटली राउंड 5 पे कहानी क्लोज होती है और आपका कॉलेज ब्रांच फाइनलाइज हो जाता है। इन केस आपको राउंड 5 तक कुछ भी एलोकेट नहीं हुआ है, दैट मींस ऑफ कोर्स आप अपनी रैंक जो है वो कॉलेज अलॉटमेंट के एलिजिबल नहीं थी और वहां से अपना ऑफ कोर्स एग्जिट हो गया, पूरी काउंसलिंग प्रोसीजर से एग्जिट हो जाओगे आप, और आपका जो 95,000 वो तो आपने ऑफ कोर्स सीट अलॉट हुआ होगा तो ही भरा होगा, है ना। तो उस केस में ऑफ कोर्स आप उस पूरे काउंसलिंग प्रोसीजर से एग्जिट हो जाएंगे अगर आप कुछ भी अलॉट नहीं होता है तो। और अगर कुछ ना कुछ अलॉट हो जाता है तो ऑफ कोर्स आप प्रोसीजर क्या फॉलो कर रहे हो मैं बता दिया। तो गाइस लगातार आप जैक दिल्ली की वेबसाइट विजिट करते रहें, है ना। कोई भी सर्टिफिकेट अगर आप प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, जो आपने क्लेम किया है बड़ा प्रेजेंट नहीं कर पाते हो ओरिजिनल, तो आपकी सारे राउंड्स की सीट जो है मतलब उस कैटेगरी में कैंसिल हो जाएगी और आप जनरल कैटेगरी के माने जाएंगे। मतलब बेसिकली अगर मैंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैटेगरी मानी थी और मैं फिजिकल वेरिफिकेशन में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं प्रेजेंट कर पाया या अपडेटेड नहीं है, लेटेस्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं कि तुमको बाहर कर दिया, पर आपको जनरल कैटेगरी का माना जाएगा फॉर द रिमेनिंग राउंड्स। उस राउंड में तो कुछ भी अलॉट नहीं होगा, खत्म हो जाएगा वो, और आगे वाले राउंड के लिए आपको जनरल कैटेगरी का मानकर दोबारा से अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, और फिर ऑफ कोर्स प्रूफ वगैरह मैंने आपको समझा ही दिया कि वो सब कुछ आपको करना होता है। तो ये आपने एक पूरा प्रोसीजर मोटा मोटा समझ लिया। कुछ क्वेरीज वगैरह आपके रहते हैं तो ऑफ कोर्स आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें या जो नंबर मैंने आपको बताया था उस पर आप भेज सकते हैं। नाउ अब सबसे मेन बात आती है, ये जो 3 कॉलेजेस हैं, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तब तो आईजी डीटीयू डब्ल्यू का तो दिक्कत ही नहीं है, बट है अगर तो फिर वो भी ऑफ कोर्स एक कंपैरिजन में आता है। बट मैं मेन कंपैरिजन बता रहा हूं इन 3 का। तो मैं मेरी स्टडी के हिसाब से, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से किसका कितना प्लेसमेंट रहा है, क्या इनकी क्लोजिंग रैंक रहती है, स्टूडेंट के रिव्यूज क्या रहते हैं, है ना, कल्चर किस तरह का है, कोडिंग कल्चर बढ़िया है या नहीं है, एकेडमिक्स इंटेंस है या माइल्ड रहता है, ओवरऑल माहौल, फेस्टिवल्स वगैरह जो होते हैं, टेक फेस्ट वगैरह होते हैं, उनके हिसाब से कैसा, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे ये एक पूरा कंपैरिजन चार्ट मैंने प्रिपेयर किया है गाइस। तो मैं एक एक पैरामीटर पे आपको समझाता हूं कि अगर मैं ओवरऑल ब्रांड की बात करूं तो ओवरऑल ब्रांड में एनएसयूटी का एक स्ट्रॉन्ग टेक रेप्यूटेशन है। कोर ब्रांचेस में, सिविल में या केमिकल में ऑफ कोर्स डीटीयू जो है वो काफी डोमिनेट कर जाता है, बट टेक रेप्यूटेशन एनएसयूटी की ओवरऑल है। डीटीयू जो है वो सबसे पुराना है, इन सारे 4 कॉलेजेस में से डीटीयू सबसे पुराना है, तो इसका सबसे बड़ा एलुमनाई नेटवर्क है और सबसे पुराना है। और ये आपका प्राइमरीली टेक फोकस्ड है, प्रीमियम इंस्टीट्यूट है बट टेक फोकस्ड है। उसके अंदर ट्रिपल आईटी दिल्ली में कोई सिविल, केमिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी वो सब नहीं होती है, केवल सीएसईसी पे गेम ओवर हो जाता है। यहां पे आपको बाकी ब्रांचेस मिलेंगी। कोडिंग कल्चर की बात करें तो एनएसयूटी में अच्छा है, डीटीयू में गुड टू वेरी गुड है, बट वहां एक्सेलेंट है। तो कोडिंग कल्चर के केस में ट्रिपल आईटी दिल्ली आपकी फर्स्ट चॉइस है। प्लेसमेंट्स की अपन बात करें तो ऑफ कोर्स एनएसयूटी में, डीटीयू में, दोनों में अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, बट सबसे तगड़े प्लेसमेंट जो आपको मिलेंगे सीएस डिपार्टमेंट में वो अगेन ट्रिपल आईटी दिल्ली में, और कई बार वो 1 CR के ऊपर के पैकेजेस भी होते हैं फॉर लेट्स से ओवरसीज प्लेसमेंट्स। देन नेक्स्ट अपन बात करें तो कोर ब्रांचेस। अब ये कोर ब्रांचेस मतलब मैं बात कर रहा हूं मैकेनिकल, सिविल, मेटलर्जी, इन सारी ब्रांचेस की बात करें तो इनमें सबसे बढ़िया प्लेसमेंट मिलते हैं डीटीयू में। एनएसयूटी बेसिकली टेक ब्रांचेस में ज्यादा अच्छे प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है, और मैंने कहा ट्रिपल आईटी में तो कोर मतलब मैकेनिकल, सिविल और ये सब तो है ही नहीं, तो वहां पर लिमिटेड मिलेगा आपको। आप चाहें कि भाई मैकेनिकल में जाना है, मेरे को सिविल में जाना है, तो वो ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए डीटीयू इज द बेस्ट चॉइस। फिर बात आती है कैंपस लाइफ। नाउ गाइस, कैंपस लाइफ में एनएसयूटी का कैंपस रिलेटिवली छोटा है, डीटीयू सबसे पुराना और ह्यूज कैंपस बना हुआ है, और ट्रिपल आईटी दिल्ली एकेडमिकली इंटेंस चलता है। वहां पे आप सोचें कि यार बहुत मजे की लाइफ है, तो ट्रिपल आईटी दिल्ली में नहीं है, वहां एकेडमिकली बहुत इंटेंस है। डीटीयू में आप कह सकते हैं कि बहुत चिल लाइफ है, आपको ओवरऑल कॉलेज का माहौल एंजॉय करने के लिए मिलता है, और यहां थोड़ा मीडियम है, बैलेंस है एनएसयूटी में। एकेडमिक प्रेशर की बात करें तो सबसे चिल, मैंने आपको कहा कि सबसे चिल एकेडमिकली है डीटीयू। रेप्यूटेशन वाइज कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बट एकेडमिकली आप बहुत आराम में रहेंगे, वहां सबसे ज्यादा इंटेंस है ट्रिपल आईटी दिल्ली में। फिर रिसर्च कल्चर की बात करें तो एनएसयूटी और डीटीयू में रिसर्च कल्चर मॉडरेट है, आपको बहुत ज्यादा रिसर्च फोकस्ड वर्किंग देखने को नहीं मिलेगी।
वही ट्रिपल आईटी दिल्ली में रिसर्च कल्चर बहुत जबरदस्त है। मैक्सिमम बच्चे आपको वहां मिलेंगे जो एमएस के लिए ट्राई करते हैं, रिसर्च पेपर्स पब्लिश वगैरह करने की कोशिश करते हैं, वहां पे वो कल्चर बहुत स्ट्रांग है। फीस डीटीयू और एनएसयूटी की मॉडरेट है, करीब करीब 11 से 12 लाख में पूरा इंजीनियरिंग हो जाता है, जबकि ऑलमोस्ट डबल फीस लगती है ट्रिपल आईटी दिल्ली में, करीब करीब 5 लाख के आसपास का पर ईयर का फीस आता है। तो इट्स वेरी वेरी हायर साइड ऑफ कोर्स। देन गाइस, हॉस्टल कैंपस साइज मैंने आपको बता दिया, डीटीयू सबसे बड़ा कैंपस है, एनएसयूटी रिलेटिवली छोटा है, ट्रिपल आईटी दिल्ली अगेन कोई बहुत बड़ा कैंपस नहीं है, बट टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड और मॉडर्न कैंपस बनाया हुआ है। पीयर ग्रुप की बात करोगे तो तीनों कॉलेजेस में अच्छा पीयर ग्रुप मिलता है, बिकॉज अच्छी रैंक वाले लोग ही एडमिशन ले रहे हैं। जैसे अगर आप आउटसाइड दिल्ली में हैं तो करीब करीब 15,000 के अंदर आपको ऑल इंडिया रैंक चाहिए इन 3 कॉलेजेस में जाने के लिए, तो ऑफकोर्स आपको पीयर ग्रुप अच्छा मिल रहा है। दिल्ली वाले लोगों को भी आप देखो तो करीब करीब 25,000 ऑल इंडिया रैंक के अंदर आना होता है इन कॉलेजेस में ठीक ब्रांच में जाने के लिए, तो ऑफकोर्स पीयर ग्रुप अच्छा मिलता है, लोग एम्बिशियस होते हैं, अच्छा कल्चर मिलता है पढ़ाई को लेकर। स्टार्टअप कल्चर की अपन बात करें, बड़े फैसिनेट होते हैं आजकल लोग कि स्टार्टअप कल्चर क्या है। एक्सेप्शनल स्टार्टअप कल्चर है ट्रिपल आईटी दिल्ली में, बट मैं आपको बता चुका हूं वो अगर तुम इस तरह के स्टूडेंट हो कि पढ़ाई तुम्हारा मेन फोकस है, रिसर्च तुम्हारा मेन फोकस है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कल्चरल फेस्टिवल, स्पोर्ट्स, इनमें अगर बहुत ज्यादा रुचि नहीं है तो ऐसे केस में दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं 4 साल मुझे कॉलेज लाइफ जीनी है, पढ़ाई पैरेलल में मैं करता रहूं, तो इन दैट केस डीटीयू बिकम्स योर बेस्ट ऑप्शन। तो स्टार्टअप कल्चर अगेन ट्रिपल आईटी दिल्ली में सबसे ज्यादा है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड फन ऑफ कोर्स एक मेजर पैरामीटर रहता है बच्चों का कॉलेज चूज करने में, तो वो भी पॉइंट रखा है मैंने। तो फ्लेक्सिबिलिटी और फन आपको सबसे ज्यादा डीटीयू में मिल रहा है, एनएसयूटी में मॉडरेट है, और वहां सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस आपको देखने मिलेगी, पर उसके बदले फिर रिटर्न्स भी हैं। आप समझिए, आप अगर एक स्ट्रिक्ट माहौल में है तो उसके बदले फिर रिटर्न्स भी बहुत ऑसम है, राइट। तो ये मैंने एक ओवरऑल कंपैरिजन बताया। ब्रांच वाइज प्रेफरेंस अगर देखें कि सर ब्रांच के हिसाब से किसको प्रेफर करूं, तो गाइज अगर आपका इंटरेस्ट सीएस में ही है या सीएस विद एआई, सीएस विद एमएल, सीएस विद डीएस, ये अगर आपका प्रेफरेंस है तो ट्रिपल आईटी दिल्ली, फिर डीटीयू और एनएसयू, इन दोनों को आप ऑलमोस्ट इक्वल मान सकते हो, बट सीएस रिलेटेड तो ट्रिपल आईटी दिल्ली टॉप पे आएगा। अगर आपको ईसीई की बात करनी कि सर सीएस तो नहीं मिल रहा मेरे को, बट ईसीई ब्रांच अगर मेरा ऑप्शन है, तो फिर डीटीयू और एनएसयूटी को आप प्रायोरिटी पे रखो, वहां ट्रिपल आईटी दिल्ली को आप नीचे ले आइए। ट्रिपल आईटी दिल्ली तभी जाओ जब सीएस या विद स्पेशलाइजेशन आपको ऑप्शन मिल रहा है ना, तो फिर आप आंख बंद करके आप डेफिनेटली ट्रिपल आईटी दिल्ली लो। ईसीई के लिए ये दोनों बेटर है। नॉन टेक की बात अगर करते हैं तो नॉन टेक सबसे पहले तो ट्रिपल आईटी दिल्ली में तो है ही नहीं, और उस केस में अगर आप सिविल में जा रहे हो, अगर आप केमिकल में जा रहे हो, मेटलर्जी में जा रहे हो, तो आपको एनएसयूटी से डेफिनेटली ऊपर डीटीयू को रखना होगा। उसका मैं आपको बता चुका हूं, इट्स अ ह्यूज एलुमनाई नेटवर्क, सबसे पुराना कॉलेज इन चारों में से। अगर आपको यूपीएससी की तरफ बढ़ना है, अगर आप चाहते हो कि सिविल सर्विसेज में जाना है, हायर स्टडीज की प्रिपरेशन करनी है, एमबीए की तैयारी करनी है, स्टार्ट, उस केस में आप अनडाउटेडली डीटीयू की तरफ जाओ। ट्रिपल आईटी दिल्ली में आपको यूपीएससी वाला कल्चर नहीं मिलेगा, आपको सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। तो अगर आप पीएसयूज में जाना चाहते हो, यूपीएससी में जाना चाहते हो, फ्री टाइम में खुद का कुछ ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहते हो, अपना यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हो, ये काम ट्रिपल आईटी दिल्ली में आप नहीं कर पाएंगे, आपको डीटीयू प्रेफर करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, अगर आप कोडिंग ओरिएंटेड हैं और हाईली डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं, तो बाकी सारे ऑप्शन छोड़ के ट्रिपल आईटी दिल्ली में चले जाओ, ठीक बात। फिर फाइनल पॉइंट, तो फाइनल प्रैक्टिकल एडवाइस क्या है? फाइनल प्रैक्टिकल एडवाइस, अगर प्योर टेक या कोडिंग करियर चाहिए तो ये आपका प्रेफरेंस ऑर्डर है। बैलेंस कॉलेज लाइफ और प्लेसमेंट्स अच्छे, तो ये आपका ऑर्डर है डीटीयू, एनएसयूटी, देन ट्रिपल आईटी दिल्ली। और ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई बड़ा फैंसी वर्ड है आजकल, अगर आरओआई की अपन बात करें तो यस डीटीयू, देन एनएसयूटी एंड देन ट्रिपल आईटी दिल्ली। फीस यहां काफी ज्यादा है, प्लेसमेंट अगर ढंग का नहीं निकालोगे तो आरओआई बहुत ज्यादा समझ नहीं आएगा आपको। सो सेफेस्ट ओवरऑल चॉइस फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स इज डीटीयू, और रिगरस एकेडमिक्स में जाने वाले बच्चे, कोडिंग और रिसर्च में जाने वाले बच्चे ट्रिपल आईटी दिल्ली, ठीक है। तो होपफुली मैं जो कंपैरिजन है वो आपको समझा पाया। तो गाइज इन केस काउंसलिंग से रिलेटेड, कॉलेज सिलेक्शन से रिलेटेड, ब्रांच चॉइस से रिलेटेड कंपैरिजंस कि सर एनआईटीज वर्सेस ट्रिपल आईटीज, टीयर 2 एनआईटीज की मैं लोअर ब्रांच ले लूं या टीयर 1 एनआईटी की बिल्कुल पीछे वाली ब्रांच, टीयर 1 एनआईटी का पीछे वाला ब्रांच या टीयर 2 का ऊपर वाला ब्रांच,
एनआईटीज में, टॉप एनआईटीज में चले जाऊं कि आईआईटीज में कॉम्प्रोमाइज करके जाऊं? ऐसे बहुत सारे क्वेरीज हैं जो आपको काउंसलिंग के टाइम पे आएंगे। तो या तो आपके सीनियर्स आपको हेल्प कर पाए, आपके टीचर्स आपको हेल्प कर पाए, आपके पेरेंट्स अगर वो पूरा रिसर्च करके आपको दे सकें, एंड इफ एल्स नॉट, तो इन दैट केस जो नंबर आप नीचे देख पा रहे हैं उस पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू अपना काउंसलिंग आप पोस्ट करें। माय टीम विल गेट इन टच विथ यू एंड विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर पॉसिबल क्वेरीज। आप कमेंट बॉक्स में भी ऑफ कोर्स मेंशन कर सकते हैं। सो गाइज, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप मैंने जैक दिल्ली का पूरा कहानी आपको क्लियर कर दिया है, और एनएसयूटी, डीटीयू और ट्रिपल आईटी दिल्ली का कंपैरिजन एक मैंने आपको बता दिया है। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरीज रहते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इस नंबर पे आप अपने क्वेरीज लीव कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप आंसर कर सकते हैं। तो गाइज, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपने ड्रीम्स में, अपने एस्पिरेशन में सक्सेसफुल हो। आप जो भी ड्रीम कॉलेज, जो भी ब्रांच आप चाहते हैं वो आपको मिले, मेरी यही शुभकामनाएं रहेंगी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।